Question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखिए समझ लेते हैं कि दो लैंप हैं, एक ये लैंप है और एक ये लैंप है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं P1 दे रखा है 100 वॉट, पहले लैंप की बात कर लेते हैं, और V दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, दोनों में सेम ही है। और P2 है 6 वॉट। ठीक है, और V है यहाँ पर 220 वोल्ट। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। देखिए दोनों को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई सप्लाई में कनेक्ट किया है पैरेलल। तो अब सप्लाई एक तरीके से ये क्या है कि यहाँ पर हमें इनका रजिस्टर मालूम होना चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है दोनों बल्ब का, ठीक है, दोनों लैंप्स का। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर पहली लैंप के लिए बात कर रहे हैं तो P1 R1 ले लिया है, V सेम है वैसे V चलिए V और V2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P1 इक्वल टू यहाँ से ये इसका इंटू यहाँ कर देंगे तो R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। तो R1 इक्वल टू V कितना है 220, तो इसको दो बार लिख लिया, P कितना 100, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो ये जो आ रहा है आपका इंटू करने पे 484 ओम। तो R1 तो ये हो गया आपका। अब R2 यहाँ से R2 निकाल लेते हैं, इस वाली लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R2 इक्वल टू V2 अपॉन P2। V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन P2 कितना है 60 वॉट। ये इससे चला गया, तो P2 जो R2 जो निकल के आ रहा है वो कितना हो गया 220 इंटू 22 अपॉन 6। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक तरीके से डिवाइड, चलिए एक काम करते हैं, 2 से 11 बार गया, 2 से 3 बार गया, और इसमें डिवाइड इसमें इंटू कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2420 अपॉन 3। ये इतना यही ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। आगे अब कह रहे हैं, अब आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। इन दोनों जो ये लैंप है इसका रेजिस्टेंस R1 निकला है और इसका R2 निकला है, जो दोनों लैंप का, इनको जो है लैंपों को हम क्या करा है, एक सर्किट में पैरेलल जोड़ दिया है। ठीक है, और वहां पर जो वोल्टेज है कितना है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका R1 और R2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, I की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब इस वाले सर्किट में हमको करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट के लिए हमको मालूम होना चाहिए यहाँ पर V और टोटल रेजिस्टेंस। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू
आई आर। तो आई निकालना है हमको, आर मालूम होना चाहिए, वी मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के लिए मान लिया हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R इक्वल टू, ये दे रखा है R1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारी निकल के आई 484 ये वाली, और इसकी वैल्यू है 2420/3। ठीक है, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/R इक्वल टू 484 प्लस 3/2420। अब इसमें एक काम करते हैं, हम क्या करें कि 1/484 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, और इसमें अगर देखो कॉमन ले लिया 484, तो इसमें इसका डिवाइड देके देख लेते हैं। तो वो डिवाइड जाएगा जरूर, डिवाइड देके देख लेते हो 5 बार जा रहा है, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉमन ले लिया है, तो ये 5 रह जाएगा यहाँ पर। तो बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, साफ कर रहा हूँ इसको। तो बाकी के क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 1/R इक्वल टू 1484, इसमें से 5 एलसीएम ले लिया, तो 5 प्लस 3 हो गया ये 1/R इक्वल टू 1/484, और ये हो जाएगा आपका 8/3, सॉरी 8/5। और जब यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो R की वैल्यू आएगी 484, 5 का इंटू हो जाएगा और 8 का डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये जो है अगर 4 से डिवाइड दोगे तो 1 to 1 बार और ये 2 बार, तो और 1 to 1 का 5 में इंटू कर दोगे तो 605/2 ये आ गया आपका। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन कर देते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं I इक्वल टू, क्योंकि हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू V/R। I इक्वल टू V कितना है 220/R की वैल्यू कितनी है 605/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का इंटू ऊपर हो जाएगा, तो I इक्वल टू 220 इंटू 2/605। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लीजिए कैलकुलेशन। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो आई की वैल्यू कैलकुलेट देखिए अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ 440/6 मैंने इंटू कर लिया, और ये 55 से डायरेक्ट डिवाइड दे रहा हूँ। 55 से ये 8 बार जाएगा और 55 से ये 11 बार। तो जो आई की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आई की वैल्यू है 8/11, और जब डिवाइड देंगे तो 0.727। आई की वैल्यू हम जो है अब सिर्फ दो डिजिट तक लिखेंगे ना, तो हम 27 को क्या कर देंगे, जो ये वाला डिजिट है अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको बढ़ा के लिख देते हैं, तो 0.73 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।